बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने आखिरकार कुछ ना कुछ तो दिखाना शुरू कर दिया है। और अब जो याहिया अफरीदी है, एक किस्म के वो अब डमी से चीफ जस्टिस बन गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद अपने हाथ काट के जो नया चीफ जस्टिस आईनी बेंच का बना है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसके हाथ में दे दिया। आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसा शख्स, वो लगता है कि उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज किया गया है, जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ कर रहा है। वरना मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको समझाने में, बताने में, या उसको इस तरफ लाने में कि ये कितना नुकसानदेह है, 26वीं आईनी तरमीम कितनी नुकसानदेह है, और इसकी वजह से अदलिया की आज़ादी, हमारे इदारे की आज़ादी, वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, और उसकी वजह से हम बिल्कुल एक आज़ाद इदारे से एक ग़ुलाम इदारे की तरफ चले जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने बड़ी कोशिश की ये बात समझाने के लिए, लेकिन शायद ये याहिया अफरीदी को इस बात की समझ नहीं आई। अब उन्होंने आखिरकार उन चीज़ों के ऊपर काम शुरू कर दिया है जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं उनकी जानिब से। अब जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद और बाकी मामलात के बाद अब रूटीन के काम की तरफ आ गए हैं, और उन्होंने जो क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, और अंदर और जो मुकदमात हैं, तो उनकी समाअत के लिए उनको केसेस को टेकअप करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मामला दोबारा से जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जो मुनीब अख्तर और बाकी जो आइन और कानून वाले जो जजेस हैं, जिनको ख़ास तौर पर माइनस किया गया, ख़ास तौर पर निकाला गया और अमीनुद्दीन खान को लाया गया, और उनके साथ ऐसे जजेस ला के बैठा दिए गए जो कि हुकूमती साइड लेने वाले जजेस हैं अमीनुद्दीन खान के साथ। अमीनुद्दीन खान का पूरी दुनिया को पता है कि वो किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का जज है। एवन कि काजी फाइज ईसा ने जब उसको जज की ज़रूरत थी अपने साथ मिलाने की जजेस कमेटी के अंदर, जब उसने मंसूर अली शाह को निकाल दिया, मंसूर अली शाह एहतजाजन चले गए, मुनीब अख्तर को निकाल दिया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ला के तो उसने अपनी मर्ज़ी के सहूलतकारी करने के लिए बेंचेस बनाना और ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त ही ये जो अमीनुद्दीन खान है वो गवर्नमेंट की हुकूमत की गुड बुक्स के अंदर आ गया था। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ा इम्तिहान है अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए, अपनी अदलिया की साख के लिए, इमेज के लिए, बल्कि जो तमाम वकला हैं वो भी अब इस बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये बयानात दी जा रहे हैं। और पाकिस्तान बार काउंसिल से लेकर जितनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर और कराची और जितने बड़े बड़े इस वक्त शहर हैं उनके अंदर जो बार्स मौजूद हैं, वो ये बात कर रही हैं कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से आज भी बड़ी तवक्को और उम्मीद है कि वो कोई ना कोई हमारे हक़ में फ़ैसला करें, अदलिया की आज़ादी और साख के लिए कोई काम करें। अब ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है, अब ये उनका इम्तिहान है जस्टिस याहिया अफरीदी का। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, गवर्नमेंट की बात है, तो उन्होंने मैनेज करके, उन्होंने दबा दबो के, उन्होंने ये आईनी तरमीम करके अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाने की भरपूर कोशिश की, और उसके नतीजे में ये सारा जो एक बखेड़ा और जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की सुप्रीम कोर्ट, कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का इदारा जो इन्होंने पैदा करने की कोशिश की, वो तो इन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करवा लिया। अब आईनी बेंच और जो नॉर्मल बेंच है उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको देखना है, उसको मद्देनज़र रखता है, और उसके मुताबिक अब फैसले करने पड़ेंगे जो इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। लेकिन उनके सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। वो चैलेंज ये है कि अब उन्हें अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ये करना पड़ेगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनके साथ अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आते हैं तो अमीनुद्दीन खान के साथ जाते हैं या मंसूर अली शाह के साथ जाते हैं, क्योंकि जजेस कमेटी है अब सारा डिसाइड करेगी। जजेस कमेटी के हाथ में अब सारी गेम है। तो अगर जजेस कमेटी को ये याहिया अफरीदी मंसूर अली शाह के हक़ में वोट देते हैं जजेस कमेटी के अंदर, और मंसूर अली शाह को ताकत देते हैं, उसको तगड़ा करते हैं, तो दोनों मिलकर जो है वो ना सिर्फ आईनी बेंच को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि बाकी जो मुकदमात हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और वहाँ पर आज़ाद अदलिया का जो एक आज़ाद अदलिया की रिट होती है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब बहुत सारे मुकदमात इस वक्त आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान ने भी कहा था कि नए चीफ जस्टिस के सामने आप मुकदमात लेकर जाएं ताकि वहाँ पर पता चले कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जिसमें जो मुकदमात हैं वो एक तो मखसूस नशिस्तों का मामला है, उसके ऊपर अमल दरामद का मामला है कि तौहीन अदालत हो रही है जो कि हुकूमत ने की है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। इसके अलावा जो इस वक्त 63A का फ़ैसला है उसको भी चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया, और 26वीं आईनी तरमीम। अब ये 2-3 मुकदमात हैं, तो जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अब किस बेंच के सामने ये मुकदमा जो है वो टेकअप करते हैं और वहाँ पर कोई तब्दीली करते हैं, या ये उसी बेंच के सामने लगा देते हैं जो कि तश्कील दिया गया आईनी बेंच, और उसमें उनका क्या रोल होता है। क्योंकि जो 7 रुकनी बेंच एक बनाया गया है आईनी बेंच जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में, अगर यही एक बेंच कायम रखा जाता है और इसी के सामने केसेस लगते हैं तो फिर तो यकीन हो जाएगा कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर एक और आईनी बेंच बनाने की बात होती है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो एक और बेंच बनाने की बात करते हैं, और ये जो मुकदमात हैं ये किसी और के सामने लगाने की कोशिश करते हैं, किसी और के सामने रखते हैं, तो वहाँ पर कम से कम ये फ़ैसला किया जा सकता है, ये मामला सामने आ सकता है कि नया आईनी बेंच बना के तो उसके सामने ये मामलात सारे लेकर जाएं, और जो इमरान खान के मुकदमात हैं, जो इस वक्त PTI से रिलेटेड मुकदमात हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट जजेस के सामने रखा जाए, बजाय इसके कि उन जजेस के सामने जो कि हुकूमत ने खुद इंस्टॉल किए हैं, हुकूमत ने खुद प्लांट किए हैं। हुकूमत तो इसी कोशिश में थी। देखिए, हुकूमत इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी है। हुकूमत ने जितना मैनेज करना था, जितना उन्होंने भाग दौड़ करनी थी आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, वो इन्होंने करके देख लिया, और इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम करके देख ली। अब मामला जो है वो चला क्या है आलमी सतह पर। अब आलमी सतह पर मैनेज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो उसे मैनेज करने के पीछे ये सब भाग पड़े हैं। ये अब 26वीं आइनी तरमीम को भूल गए हैं, यहाँ के एक्सटेंशन के मामलात भूल गए हैं, यहाँ की और चीज़ें भूल गए हैं। अब ये अपने वजूद को शदीद तरीन ख़तरात महसूस कर रहे हैं जो कि लाहक हो गए हैं। अपने सर्वाइवल का मसला, उस दौड़ में लग गए हैं कि हम किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लें, कायल कर लें, और उसे बता दें कि हम आपके साथ हैं, हम हर तरह से आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हर तरह से आपके साथ चलने को तैयार हैं। बस आप एक मरतबा हमारी हुकूमत को लेजिटिमेसी फराहम करते हैं। तो लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए, हालांकि उसूलन चाहिए तो ये था कि लेजिटिमेसी जो है ये अवाम से हासिल करते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक से हासिल करते हैं, लोगों से हासिल करते हैं। जिस तरीके से इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी है, आज भी इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, लेकिन इन्होंने लेजिटिमेसी जो है वो बाहर दूसरे इदारों से, लोगों को प्लांट करके वहाँ से हासिल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये लेजिटिमेसी कभी भी नहीं आ सकती। और जो इनकी गवर्नमेंट है वो आखिरी वक्त तक इस बारे में कोशिश करती रहेगी, आखिरी वक्त तक उनकी जानिब से ये कोशिश होती रहेगी, जब तक कि इनको लेजिटिमेसी नहीं मिल जाती। ये जारी व सारी रहेगा सिलसिला।